तो नमस्कार, मैं अमरजीत और आज के एपिसोड में पाइनलैब आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली पाइनलैब आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं ये जो कंपनी आखिर करती क्या है, कितने पुराने हैं और ये जो पैसे लेकर जाने वाली है मार्केट से और वो कितना होगा, कहाँ पे जाके ये पैसे लगाने वाली है, कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट देने वाली है, कितना ऑफर फॉर सेल है, कितना फ्रेश इशू है, करंट जीएमपी क्या है और इस आईपीओ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। 1998 में बेसिकली कंपनी आई थी, इनकॉर्पोरेटेड थी। इन लोगों का मेन सर्विस क्या होता है, जो बड़े बड़े व्यापार हैं, छोटे छोटे भी रिटेलर हैं, उन लोगों को भी ये सर्विस देते हैं, फाइनेंशियल सर्विस। फॉर एग्जांपल, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, वहां पे अपने कार्ड को स्वाइप करते हो, जो भी मशीन आप स्वाइप करते हो वो इन्हीं लोगों का होता है। जैसे आप जाते हो क्रेडिट कार्ड लेकर, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो, जो मशीन होता है वो इन्हीं लोग का द्वारा बनाया गया रहता है और इन्हीं लोगों के सर्विस वो लोग यूज कर रहे हैं। तो उससे वो लोग मंथली या ईयरली बेसिस पे वो लोग चार्जेस करते हैं, जो कि वो लोग पेमेंट करते हैं। तो ये इनका सर्विस है। मेन बिजनेस यही है, पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ से इन लोगों का बेसिक रेवेन्यू आता है और ये लोग बहुत ही अलग अलग बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और ये लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर को, यानी जो भी इनका सर्विस यूज कर रहा है, जो भी इनका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उन लोगों को ये लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं और वो लोग किसी भी प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं अभी और बाद में पैसे देते हैं। यानी कि ये कंपनी बहुत ही अलग अलग कंपनी से लिंक है, वहां से वो लोग अपना मैनेजमेंट देकर ऑफर निकालते हैं और आज बाई करके बाद में पेमेंट करवाने के ऑप्शन देते हैं। ईएमआई भी देते हैं और लोन भी देते हैं अगर इनके ट्रांजेक्शन अच्छे होते हैं तो। जैसे मान लीजिए किसी पेट्रोल पंप का ट्रांजेक्शन अच्छा है और बहुत पुराना हो गया है, वो लोग उनको लोन भी ऑफर करते हैं। बाकी बैंक से ये लोग लिंक रहते हैं। इसी तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं। पहले पेमेंट गेटवे भी देता है, जिसमें एपीआई के द्वारा आप पेमेंट करते हो, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, वहाँ पे जो पेमेंट प्रोसेसिंग होता है वो लोग ये भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिक यही मतलब है इस कंपनी का, यही इनका बिजनेस मॉडल है। इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करेंगे तो अभी के हिसाब से 2025 में 1.4 यूएस डॉलर ट्रिलियन इनका अभी मार्केट साइज है। इस ओवरऑल इंडस्ट्री का 2029 में 3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा इसका मार्केट साइज होने वाला है अभी डाटा के हिसाब। तो बेसिक कंपनी का डिटेल और इंडस्ट्री का ओवरव्यू हमको पता चल ही गया। फेस वैल्यू रखा गया है 1 रुपीज पर शेयर। प्राइस पॉइंट जो रखा गया है 210 से लेकर 221 रुपए पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में आपको 67 शेयर मिलेंगे। टोटल आईपीओ साइज के बारे में बात करेंगे तो 3899 करोड़ इसका टोटल आईपीओ साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 2080 करोड़ और जो बाकी रिमेनिंग बच जाता है 1819 करोड़, वो है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए भी डिस्काउंट मिल रहा है 21 रुपीज का। एनएससी और बीएससी पे दोनों पे लिस्ट होने वाला है तो क्रेडिबिलिटी और अच्छा हो जाता है। आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करेंगे तो रिटेलर 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 67 शेयर आएंगे, जिसमें आपके अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 14,807 रुपए लगने वाले हैं। रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई किया जा सकते हैं। 871 शेयर होंगे, जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,92,491 रुपया। और स्मॉल एचएनआईज में मिनिमम आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 938 शेयर आएंगे, जिसमें आपको टोटल रुपए लग रहे हैं 2,07,298 रुपीज। और मैक्सिमम आप स्मॉल एचएनआईज में अप्लाई कर सकते हो 67 लॉट, जिसमें 4489 शेयर आएंगे, जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 9,92,000 के आसपास। चलिए डेट के भी बारे में बात कर लेते हैं, कब से कब तक ये ओपन होगा। आपको बेसिकली पता ही है 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक ओपन होने वाला है। अलॉटमेंट होगा 12 नवंबर को होगा। 13 नवंबर को आपके रिफंड मिल जाएंगे अगर आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं तो। 13 नवंबर को ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। 14 नवंबर को ये लिस्ट हो जाएगी। चलिए आप पाइनलैब का फाइनेंशियल भी डिस्कस कर लेते हैं। 31 मार्च 2023 से लेकर 30 जून 2025 तक यहाँ पे डाटा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एसेट देखिएगा तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ में ही देखने को मिल रहे हैं अपने को। टोटल इनकम भी यहाँ पे थोड़ा सा लो हुआ है। क्यों लो हुआ है आगे अपन बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2023 में अच्छा खासा इनके पास टोटल इनकम था, इंक्रीज हुआ 2024 में, फिर यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे आके ये कम कैसे हो गया, इसके बारे में भी डिटेल बात करने वाले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी जस्ट आईपीओ आया तो ये लोग प्रॉफिट में आ गए, जो कि 4 करोड़ के आसपास ये लोग प्रॉफिट किए हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम EBITDA आप देखिएगा तो 120। यहाँ पे नेटवर्थ था, यहाँ पे 2023 में नेटवर्थ माइनस में था, 24 में माइनस था, 25 में माइनस था। जून क्वार्टर में ये प्लस में हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो टोटल इनकम बहुत ज्यादा यहाँ पे कम हुए हैं, जो कि यहाँ से उठकर पैसे यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये अपने को मिलता है और यहाँ पे बोरोइंग भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जिसके वजह से ये लोग यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे आईपीओ अनाउंस करना है तो यहाँ पे कैसे भी प्रॉफिट होना ही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में ही चल रहा है। EBITDA मार्जिन 15%। EPS बात करेंगे तो भी माइनस में ही है। चलिए 2080 करोड़ जो ये पैसे ले रहे हैं फ्रेश इशू के द्वारा, ये पैसे करने के वाले हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये लोग अपना लोन को रीपेमेंट करेंगे, जो कि है 532 करोड़, और ये लोग अपने सब्सिडरी में भी इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं 60 करोड़ के आसपास। इनका इन्वेस्टमेंट होगा सिंगापुर
मलेशिया एंड यूएई में भी अपना ये आउटसाइड अपना ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं, जो भी इनको एक्सपेंड करने हैं। तो अच्छी बात है, 60 करोड़ वहां पे लगाने वाले हैं और 760 करोड़ जो रुपए इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं आईटी एसेट में, एक्सपेंडिचर में, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये लोग इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी ये लोग इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं, जिसमें से 760 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये अच्छी दिख रही है मुझे, मतलब ये कंपनी लेके कहीं फालतू जगह पे पैसे उड़ाने वाली नहीं लग रही है, मुझे यहाँ तक देखने को पता चलता है। अगर अपन पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं करंट जीएमपी के बारे में। तो करंट जीएमपी चल रहा है 256 रुपए, यानी कि आपको एक लॉट में देखने को मिल सकता है प्रॉफिट 2345 रुपए, यानी कि आपको लगभग 15.84% के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है करंट जीएमपी के हिसाब से। लेकिन ये भी ग्रे मार्केट प्रीमियम एक केवल अंदाजा होता है, ये कोई भी कंफर्म नहीं होता है बस, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये कोई भी फिक्स नहीं होता है। फिर भी आप इसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, क्या ये एलजी बन सकता है या पेटीएम बन सकता है। अभी 2-3 दिन बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। पीयर कंपैरिजन में बात करेंगे तो पाइनलेब पेटीएम है और जेगल है और एडेन है, शॉपिफाई है, ब्लॉक मार्केटा है, ये सारे पीयर कंपैरिजन में। लेकिन इस डाटा के हिसाब से आपको एडेन जो एनबी है वो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे अभी के हिसाब से, करंट जीएमपी के हिसाब से आपको गेन आपको 15% के हिसाब से मिल सकता है। लेकिन ये जो पैसे ले रही है बहुत अच्छे कामों के ले रही है, बहुत ही ज्यादा इधर उधर एक्सपेंड करने के लिए पैसे नहीं ले रही है। तो कंपनी अच्छी मुझे देखने को मिल रही है और सेक्टर भी अच्छा है, इंडस्ट्रियल ओवरव्यू भी हमने बात किया है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग एंड अच्छा हो सकता है, जब आईपीओ ओपन होगा तो मैं वहाँ पे अपना पर्सनल राय देने की कोशिश करूंगा। वहाँ पे जब ओपन हो जाएगा तो एक और रिव्यू वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन डिटेल में फंडामेंटल, टेक्निकल, फाइनेंशियल और ज्यादा इन डेप्थ में जाकर इसका देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आईपीओ ओपन होने के बाद।